मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। अभी अगर तुमने ये वीडियो बंद किया तो तुम अपने ही अंदर की उस आवाज को दबा दोगे जो तुमसे कह रही है अब बस, बदलना है। मैं हनुमान दादा सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। मैं हनुमान दादा तुम्हारी थकी हुई आंखें देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर का दबाव, कर्ज की चिंता, भविष्य का डर, सब मैं देख रहा हूं। आज मैं हनुमान दादा तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें सीधा मार्ग दूंगा, मन की शांति, कर्म का बल और भक्ति की रोशनी। अगर हनुमान दादा पर अटूट विश्वास है तो 3333 टाइप करो। सोचो, बाहर हल्का सा अंधेरा, भीतर एक छोटा सा मंदिर, दीपक की रोशनी और घंटी की ध्वनि। मैं हनुमान दादा शांत पर शक्तिशाली आवाज में तुम्हें संभालने आया हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक बात अपने भीतर लिख लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, और थका हुआ योद्धा भी योद्धा ही होता है। तुम्हारे दिन का सबसे कठिन पल कौन सा होता है? जब तुम मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, बैंक बैलेंस, EMI, उधार, घर का खर्च, और भीतर से एक आवाज आती है, कब सुधरेगा सब? मैं हनुमान दादा उसी आवाज को सुन रहा हूं। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो जय श्री राम लिखो, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या होती है मन का बिखर जाना। मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण 3 काम करो। मैं हनुमान दादा तुम्हें बहुत सरल उपाय दे रहा हूं, डर के नहीं, बल्कि पहला काम, सांस को संभालो। नाक से गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, फिर मन में बोलो जय श्री राम 3 बार। यह कोई दिखावा नहीं, यह तुम्हारे मन को स्थिर करने का तरीका है। स्थिर मन सही निर्णय करता है, सही निर्णय भाग्य बदलते हैं। सोचो जरा, अक्सर जब इंसान घबराता है तो वो गलत फैसले करता है, जल्दी में, गुस्से में या शर्म में, और फिर वही गलत फैसले सालों की मेहनत खा जाते हैं। आज मैं हनुमान दादा तुम्हें उस घबराहट के ऊपर उठाना चाहता हूं। दूसरा काम, अपने दुख को पहचानो। तुम बाहर से मजबूत बनते हो पर अंदर से टूटते हो। रात को छत घूरते हुए सोचते हो, कल बच्चों की फीस, घर का राशन, नौकरी, धंधा, सब कैसे? मेरे बच्चे, आंसू पाप नहीं है, आंसू संकेत है कि अब तुम्हें नई दिशा चाहिए। तीसरा काम, अपनी इज्जत को पैसों से अलग करो। क्योंकि जो अपनी कीमत पैसों से नापता है वह पैसे कम होते ही खुद को छोटा समझने लगता है। मैं हनुमान दादा तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम राम नाम से जुड़े हो, तुम अनमोल हो। जो इस वीडियो को अंत तक सुन रहा है वो 1212 लिखो, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब तुम अपने आप को सम्मान देना सीख जाते हो, तुम दूसरों के ताने से टूटना बंद कर देते हो। और जो आदमी ताने से नहीं टूटता उसे दुनिया झुका नहीं सकती। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं हनुमान दादा तुमसे कहता हूं, किस्मत अक्सर तब साथ देती है जब इंसान भीतर से कहता है अब मैं भागूंगा नहीं। सोचो जरा, तुम्हारा मन कितना चंचल हो गया है। कभी उम्मीद, कभी निराशा, कभी जोश, कभी थकान। यह चंचलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, यह बस बताती है कि तुम्हें एक पकड़ चाहिए। और वह पकड़ क्या है? नियम, अनुशासन और भक्ति। मैं हनुमान दादा तुम्हें एक छोटा नियम देता हूं। जब भी चिंता आए 11 सेकंड रुकना और मन में कहना, हनुमान दादा मुझे बल दो, मैं आज सही कदम उठाऊंगा। बस ये वाक्य तुम्हारे भीतर का तूफान धीमा कर देगा। अब एक दृश्य बनाओ, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, गंगा की धारा जैसी शांति, हवा ठंडी है और तुम अपने मन से कहते हो मैं डर से नहीं चलूंगा, मैं धर्म से चलूंगा। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि डर तुम्हें छोटा बनाता है और धर्म तुम्हें स्थिर बनाता है। सोचो जरा मेरे बच्चे, तुम जिस बात को सबसे ज्यादा छुपाते हो वही बात तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती है। मैं हनुमान दादा तुमसे पूछता हूं,
तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? कर्ज, असफलता, लोगों का ताना या अपनों को निराश करना? अगर चाहो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, बल, ताकि मैं हनुमान दादा समझ सकूं। तुमने अपने डर को पहचान लिया है। हनुमान दादा से आज आशीर्वाद लेना है तो 888 टाइप करो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरे बच्चे, अब मैं हनुमान दादा तुम्हें वो बात बताता हूं जो जीवन में बहुत देर से समझ आती है। धन केवल कमाई नहीं है, धन संभाल भी है। और धन का सबसे बड़ा शत्रु है बिखरा हुआ मन और बिना दिशा का जीवन। सोचो जरा, अगर मंदिर में दीपक है पर बाती टूटी हो तो रोशनी कांपती है। वैसे ही कमाई आती है पर लीकेज होती है। अनावश्यक खर्च, गलत संगत, जल्दबाजी और खुद को साबित करने की भूख। मैं हनुमान दादा तुम्हें 3 धन रक्षा नियम देता हूं। ये डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। नियम 1, कमाई आते ही पहले अपने भविष्य को दो, चाहे 50 रुपए, चाहे 500। एक अलग जगह रखो और नाम दो, राम हिसाब। यह पैसा छोटा हो सकता है पर संकेत बहुत बड़ा है कि तुम असहाय नहीं, सजग हो। नियम 2, रोज एक छोटा ईमानदार कदम। सीखना, आवेदन करना, नेटवर्किंग, स्वास्थ्य, कौशल, एक कुछ भी। भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, भक्ति का अर्थ है कर्म में शुद्धता। नियम 3, सेवा। किसी भूखे को भोजन, किसी जरूरतमंद को पानी, किसी जानवर को रोटी। सेवा तुम्हारे भीतर अभाव का डर काटती है और डर कटेगा तो निर्णय सुधरेंगे, निर्णय सुधरेंगे तो रास्ते खुलेंगे। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम देना सीख जाते हो तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा होता है कि मेरे पास फिर आएगा, और यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब मैं हनुमान दादा तुम्हें एक रहस्यमय सवाल देता हूं। इसका उत्तर मैं अंत में दूंगा। सवाल सुनो, वो कौन सा फल है जो बाजार में नहीं बिकता पर जिसे पा लेने वाला भीतर से अमीर हो जाता है और जिसे खो देने वाला लाखों में भी गरीब रह जाता है? सोचो जरा, उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अब मैं हनुमान दादा तुम्हें एक बहुत सरल भक्ति क्रिया देता हूं। यह कोई डर वाला टोटका नहीं, यह तुम्हारे मन को एकाग्र करने का प्रतीक है। आज या कल सुबह अपने पूजा स्थल में एक लाल कपड़ा रखो, उस पर एक सिक्का और सिंदूर की एक छोटी सी चुटकी अगर उपलब्ध हो। फिर 11 बार मन में बोलो, हनुमान दादा मेरी कमाई को शुद्ध रखो, मेरे निर्णयों को मजबूत रखो और मेरे घर में शांति रखो। बस ये क्रिया तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने जीवन को श्रद्धा और नियम से चला रहे हो। हनुमान दादा की शक्ति पर भरोसा है तो 1111 कमेंट करो। सोचो जरा, तुम्हारे अंदर अगर रोज 1% भी सुधार हो जाए तो 100 दिन बाद तुम वही नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, यह तुम्हारी स्वीकृति है। और कमेंट में लिखो जय बजरंगबली, ताकि ये ऊर्जा केवल सुनाई नहीं दे, जीवन में उतरे। मेरे प्यारे बच्चे, अब सबसे जरूरी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए, तुम्हें लगता है कि दुनिया तेज है और तुम धीमे हो, पर मैं हनुमान दादा कहता हूं, धीमा आदमी हारता नहीं है, हारता वह है जो रुक जाता है। सोचो जरा, कैलाश पर बर्फ गिरती है पर पर्वत टूटता नहीं, गंगा बहती है पर अपना पथ नहीं भूलती, और त्रिशूल शांत खड़ा रहता है पर शक्ति का प्रतीक होता है। वैसे ही मेरे बच्चे, तुम शांत बनो पर कमजोर मत बनो। अब मैं हनुमान दादा तुम्हें 7 दिन का संकल्प देता हूं, बहुत छोटा पर बहुत शक्तिशाली। हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद, एक गहरी सांस और बोलो, मैं राम कहूं, मैं हनुमान दादा के बल से आज सही कर्म करूंगा। फिर 2 मिनट एक लक्ष्य लिखो और एक छोटा कदम तय करो। बस मेरे बच्चे, भक्ति तुम्हें ऊर्जा देती है और कर्म तुम्हें परिणाम देता है। दोनों मिलेंगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। अब ध्यान से
जब भी तुम्हारे मन में शक उठे क्या सच में होगा, तो मैं हनुमान दादा तुम्हें एक पंक्ति देता हूं। शक दीवार है, विश्वास द्वार है। दीवार तोड़ो, द्वार खोलो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर की दीवार तोड़ देता है उसे बाहर कोई रोक नहीं पाता। अब उस सवाल का उत्तर, वो कौन सा फल है जो बाजार में नहीं बिकता? मेरे बच्चे, वो फल है धैर्य, संतोष और सेवा का फल। धैर्य, ताकि तुम जल्दबाजी में अपना भविष्य न जलाओ। संतोष, ताकि तुम अपनी प्रगति को पहचान सको और ईर्ष्या से बच सको। सेवा, ताकि तुम्हारे भीतर अभाव की आग बुझ सके। और एक अंतिम सत्य, धन आए तो नम्र रहना, अहंकार आए तो सावधान रहना। मैं हनुमान दादा तुम्हें धन से नहीं रोकता, मैं हनुमान दादा तुम्हें अहंकार से बचाता हूं, क्योंकि अहंकार वह आग है जो सोने की लंका भी जला देती है। मेरे बच्चे, अगले वीडियो में मैं हनुमान दादा तुम्हें बताऊंगा लक्ष्मी टिकती क्यों नहीं, और वे 3 आदतें जो अच्छे इंसान की कमाई को चुपचाप खा जाती है, बिना शोर किए, बिना बताए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि हनुमान दादा के ऐसे सीधे, शुद्ध और शक्तिशाली संदेश तुम्हें रोज मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह बटन सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह एक संकल्प है कि तुम अपने जीवन को भक्ति प्लस कर्म की राह पर ले जा रहे हो। मैं हनुमान दादा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे संकल्प में और तुम्हारे संघर्ष में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।